आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, कौन सा? फोटोसिंथेसिस इन इन हाँ हायर प्लांट्स। उसमें बस 4 ही दिन का था टाइम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जैसा कि आप जानते हो, हायर प्लांट्स में क्या आएंगे? जिम्नोस्पर्म, वो एंजियोस्पर्म आएंगे ना, ठीक है। तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा? आप लोग लगभग बचपन से ही पढ़ते आए हो ना, थर्ड फोर्थ क्लास में जैसे ही आप लोग जाते हो पढ़ाया जाता है एक वर्ड फोटोसिंथेसिस, और आपके टीचर अच्छे से समझाते हैं कि हम लोग खाना खुद से बनाते हैं, मम्मी बनाती है ना, ठीक है। हम लोग अपना फूड, हम तो किसी पे डिपेंड है, प्लांट्स में हम लोग डिपेंड है, लेकिन प्लांट्स खुद पे डिपेंड है, मतलब प्लांट्स अपना भोजन खुद खुद बनाता है। तो एक वर्ड है फोटो। फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट। सिंथेसिस का मतलब टू मेक, सिंथेसिस टू मेक या सिंथेसिस, ठीक है। फोटो मतलब लाइट की हेल्प से सिंथेसिस किया जा रहा है, क्या? फूड, लाइट की हेल्प से। पल्लवी, ठीक है। फोटो यानी लाइट की हेल्प से सिंथेसिस हो रही है फूड की इन हायर प्लांट्स में, ठीक है। हायर प्लांट्स की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आई सबको? तो ये कैसी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक या फिर कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक है ना। और रेस्पिरेशन, एक दो वर्ड आते हैं, एक आता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। बताओ इन दोनों में कौन कैटाबॉलिक रिएक्शन है और कौन एनाबॉलिक रिएक्शन? कौन सही, श्योर? प्रोसेस होता क्या है इसके अंदर? क्या क्या मिलकर, कौन से रॉ मटेरियल्स? अच्छा, बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट और क्लोरो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस वाटर भी निकलता है ना, O2, केवल O2 रिलीज होता है, ठीक है। अरे बैलेंस बना लो, 6H, यहाँ अब हो गया यह, हाँ हो गया, ठीक है। बैलेंस बनाने की बात अलग है, लेकिन हमको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है ह्यूमंस के अंदर किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है और प्लांट्स में किस फॉर्म में? क्या ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में? नहीं। आप क्या खाते हैं? आलू खाते हैं, कुछ भी खाओ तो फूड आपको किस फॉर्म में मिलता है? स्टार्च के फॉर्म में।
प्लांट्स के अंदर फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के। लेकिन ह्यूमंस के अंदर हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। हमने कितनी बार बताया कि आप लोग फास्ट रहते हैं, 2-3 दिन तक खाना ना खाइए, तो आपको 2-3 दिन तक अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, है? जितनी कैपेसिटी है आपकी, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कितना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। नहीं, इतना भी नहीं। ठीक है, जैसे आप लोग सोचते होंगे ना, कुछ लोग बीमार रहते हैं, मतलब शायद कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं और कितने दिन खाना क्या खाते हैं, नहीं खाते, कैसे जिंदा रहते हैं, आपको पता है? उनको ग्लूकोज दिया जाता है, उनको ग्लूकोज दवाइयों के थ्रू दिया जाता है, नहीं तो चले जाए कितने दिन। कभी कभी आपने देखा होगा कोमा में 2-3-4 महीने बीत जाए, क्या इतने दिन भूखा कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे इतने दिन तक खाना नहीं खाया फिर भी जिंदा है ना? हाँ, तो रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता था, ग्लूकोज टूटता था, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक, मींस दो चीज मिलकर कुछ बन रहा है। ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का O2 नहीं है, ये किसका है, वाटर का O2। ठीक है, इस वाटर से O2 रिलीज हुआ। याद रखना हमेशा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया कि क्या कहां से आपको ये O2 लिखा है, तो ये यहां का भी तो हो सकता है, इसमें हमने मेंशन तो किया नहीं केवल H2O का है, लेकिन जो वाटर है, इसी से वाटर में ऑक्सीजन होती ना, वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज हुई है, समझ में? तो ये दो चीज आपस में मिलकर क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 था ही, ग्लूकोज के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये तीनों मिलकर, मतलब कुछ चीजें एनाबॉलिक में क्या होता है, कुछ चीजें मिलकर एक चीज बनाती हैं। ये हो गई एनाबॉलिक प्रोसेस, ये हुई एनाबॉलिक। तो फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस है, एनाबॉलिक रिएक्शन। याद रखना, अभी तक तुम कैटाबॉलिक कह रहे थे, समझ में? और कैटाबॉलिक में क्या होता है, तोड़ना, मतलब आप लोग हिंदी में सुने होंगे ना, सरल, ये सरल को कॉम्प्लेक्स बनाना, सरल को जटिल बनाना, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये कैसे हिंदी में उपापचयी ऐसा कुछ कहते हैं ना, हाँ, उपापचयी क्रिया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे है, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, और रेस्पिरेशन इसी का उल्टा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और इसमें क्या था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई इतनी? किसी को कोई दिक्कत, बात कर लो। तो वो बुला रहे, तुम चले जाओगे? इतनी बात सबको समझ में आई? लिखना भी था, वो एक्स्ट्रा मैंने रेस्पिरेशन के बारे में लिखा था, लेकिन हाँ जरूरी था, हाँ आपको याद करने के लिए जरूरी था। ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या एक्सोथर्मिक होती है या फिर इंडोथर्मिक, यही प्रोसेस क्या अंदर होती है या फिर बाहर होती है? बाहर होती है। इंडोथर्मिक,
और ये क्या है? रिडॉक्स। बताइए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अरे इतना टफ ना बताओ। तो रिडॉक्स अपक्रिया दो होती हैं। क्या था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इधर ध्यान दो, इसमें क्या रिडक्शन हो रहा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, आप लोग बताइए। इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है? ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है? इसमें लिखा है ना कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया ये हो रही है इसमें। तो इसमें बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन? किसका? H2O का रिडक्शन हो रहा है। अरे H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन। भाई इससे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज होना ना, है ना? इसका क्या हुआ? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीजन क्या हुआ? रिलीज हो गया। और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, समझ में आया? और रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन किसका हो रहा? CO2 का, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा? CO2 का। यही H जाके इसके साथ एडिशन, इसका एडिशन हो रहा है ना इसके साथ। बात समझ में आई? ये किसी को समझ में आया कि नहीं आया? इधर पीछे आपको समझ में आया? आप केमिस्ट्री में भी शायद पढ़े होंगे ना, तब तो समझ में आ ही गया होगा। क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ठीक है। H2O का जो H अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? H अलग हो गया, इसका H अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। बात समझ में आई? ये ऑक्सीजन उठ के भूत, तुम लोग यही चाहते ही हो। देखो CO2 है, H2O है, ठीक है। हमने पढ़ा H2O का क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता, नीट में यही सब अंदर से पूछेगा, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर कहोगे मैम MCQ करवा दीजिए, यही सब तो MCQ में पूछेगा। हाँ, किसका रिडक्शन हुआ? मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और इसमें पूछ लिया गया किसका रिडक्शन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिलीज होना। तो इसका ऑक्सीजन निकल गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। CO2 का रिडक्शन मतलब कंबाइंड होना, इसका H इसके साथ कंबाइंड होकर ग्लूकोज बनाया। अब बात समझ में आई ना? ठीक है। पहले क्या था कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन क्या होती, क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, कौन सी गैस निकलती है।
ठीक है, ऐसा नहीं था। तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ किया कि हाँ प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पायरेशन भी करते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस ये मतलब छोड़ते हैं किस टाइम पर, फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन। वो तो रेस्पायरेशन करेंगे तब थोड़ी मात्रा में, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेते हैं। बात समझ में आई ना। तो वही देखेंगे कि पत्तियों में क्या है, स्टार्च। आप लोगों ने शायद प्रैक्टिकल भी किया हो स्कूल टाइम में, स्टार्च का किया है आयोडीन सॉल्यूशन में डालकर। आलू स्टार्च होता है। हाँ, काला पड़ जाता है ना, बैंगनी या पर्पल कलर का हो जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन में अगर आप किसी लीव्स को डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक या ब्राउन। ठीक है, तो वो स्टार्च यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और एक है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि हाँ जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, ठीक है, उसके अंदर कैंडल्स जला के रख दिया और क्या रख दिया, एक माउस को, ठीक है, चूहे को रख दिया इन्होंने और उसे छोड़ दिया। कैंडल तो जलाया था, लाइट तो थी, और माउस को छोड़ दिया। क्या माउस जिंदा रहेगा? अभी आपको किसी कांच के बेलजार, बड़े सारे बेलजार के अंदर रख देंगे तो आप रहोगे? अभी आप लोग मतलब एक मतलब आप लोग यहाँ टंकी तो होगी ना बड़ी वाली, है ना, उसके अंदर घुस के देखिए और ऊपर से ढक दिया जाए, आप लोगों को सफोकेशन फील होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने देखा माउस मर गया, माउस मर गया, ठीक है, डेड हो गया, सफोकेशन के कारण माउस मर गया। फिर उन्होंने सेकेंड बेल जार लिया और उसमें एक मनी प्लांट्स को रख दिया गया, मिंट प्लांट। उन्होंने क्या रख दिया, मिंट प्लांट्स को, और माउस रख दिया, और क्या रख दिया, कैंडल को जला दिया लाइट। तब माउस जिंदा था, किस वजह से, क्योंकि उसमें जो मिंट का प्लांट था वो ऑक्सीजन दे रहा था, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहा। तो इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ किस वजह से ऑक्सीजन निकल रही, फोटोसिंथेसिस की वजह। हम्म, आदान प्रदान कर रहे थे। बात समझ में आई ना? किसी को कोई दिक्कत? एक पॉइंट लिख लो, हम ही लिख देते हैं। फिजिको केमिकल रिएक्शन, मेंशन कर लो, ये तीन, ये जो चार पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ,
वाटर भी रिलीज होता है यहाँ। हम लिख रहे हैं देख। अब इसको बैलेंस करो। सही तो है, गलत क्यों करवाया? सही नहीं था। ऑक्सीजन, वाटर भी रिलीज होता है। ये इसमें वाटर कुछ हुआ नहीं है। अरे उसमें दिया होगा, नहीं बुक नहीं करा। वाटर भी रिलीज होता है कुछ मात्रा। उसमें कैसे दिया गया दिखाओ। आपको बता तो ऐसे क्या होगा? ये तो जैसे ड्राइंग बुक लग रही है ना, ड्राइंग। ज्यादा करें पढ़ाई है। ये देखो जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। सब लोगों के पास बुक है ना? हम्म। यही तो कह रहे हैं वाटर नहीं, वाटर मैम नहीं थी अच्छा रुको, हम चेक करते हैं। मैम, वाटर ये देखो, देखो वो दिखाओ मैम। ये इसमें नहीं आ रहा, ये देखिए आप खुद ही देख लीजिए। देख लो ना चैट जीपीटी। आप ये दिखा तो रहे हैं। अरे वो बहुत खराब मैं बताता भी बहुत जलन खो रहे चैट गलत बताता है। गलत नहीं है। मैम गलत बताता ये है, इसमें कई सारे ऑप्शन है। मजाक नहीं कर रहे हैं, गलत बताता है। अच्छा रुको, गूगल पे देख। इतने सारे ऑप्शन है। चलाते हैं होता है भाई, तुम लोग पूरा तो पढ़ना। देखो मैं मोती चली से दिया। पढ़ो पहले इसको। हाँ भाई, ये देखो, नहीं होता तो है, हमने भी पढ़ा है। तो पढ़ा है तो वही तो बुक में नहीं दिए, ठीक है। मैं हमने ये निकाला है। ये देखो पहले इसको पढ़ो गूगल का। आप कुछ ना रहे, मेरे में नहीं आया। मैंने 4-5 ऑप्शन देखे। इसमें आप लिखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस रिलीज्ड वाटर। तो मैंने तो जाहिर सी बात दे गई। ऐसा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना। रिलीज करने की तो दिखाई ही हम लोगों ने पूरी मैंने ये कई सारे देख डाले। ऐसा नहीं दिखाया, हाँ। रिलीज अब लेकिन रिलीज होता है वाटर। किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। हाँ, इतनी ज्यादा मात्रा में रिलीज नहीं होता, लेकिन वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। हाँ, आप समझ में आया? हाँ, तो याद जरूर रखना। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया और आप ना बता पाए, नहीं इसमें वाटर तो हो ही नहीं सकता, वाटर तो हो ही नहीं सकता। आप क्या कर रहे हो? चिल्लाती? क्या क्या खा के आई हो? गुलाब जामुन। क्या चाहिए? अच्छा, बदला ले रहे हो। जो चिल्लाता हो तो आया ही नहीं, उससे बदला लेती। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेडिंग डालो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आखिर फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है? लिखवा तो रहे हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता? क्लोरोप्लास्ट। पॉइंट लिखना, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पॉइंट है।
इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होता है? ग्रेना। ग्रेना, ये सब पढ़ चुके हो ना तुम लोग? ग्रेना, ग्रेना के अंदर होती है लाइट रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लो लाइट रिएक्शन। ग्रेना में होती है। और दूसरा है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। अभी ये सब पढ़ाएंगे आपको। रोमा में डार्क डार्क रिएक्शन, ग्रेना में लाइट था ना। हाँ, ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। यहीं से क्वेश्चन पुट अप होंगे, ठीक है? ध्यान दो, यही सारे एमसीक्यू हैं, बस मेन मेन पॉइंट लिखवाते हैं। पिगमेंट्स, अगला है पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? लोकेटेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, लोकेटेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। हाँ, थाइलो नहीं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। हेलो थाई थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं तो पॉइंट में लिख लो। क्लोरोफिल ए, ये मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए, ब्रैकेट में लिख लो मेन पिगमेंट। दूसरा है क्लोरोफिल बी, मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट है। दूसरा है क्लोरोफिल बी। तीसरा है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, ब्रैकेट में लिख लो कैरोटीन कॉमा जेंथोफिल, ये पिगमेंट है। कैरोटीन कॉमा जेंथोफिल, ये दोनों क्या है? पिगमेंट है। कहाँ थे? हो गया ना? कैरोटीनॉइड, कैरोफिल बी, नहीं क्लोरोफिल बी, और इसमें क्या था? कैरोटीनॉइड में। नो मैम, कैरोटीनॉइड नो क्या? ये नंबर पे इसमें क्या था? अच्छा, कैरोटीन कॉमा जेंथोफिल लिखा। कैरोटीनॉइड के अंदर लिखो ब्रैकेट में कैरोटीन कॉमा जेंथोफिल, तो यही तो लिखना था। अच्छा, क्या आप एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। क्योंकि एनर्जी एक अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है? संख्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है? हाँ, किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता। लाइट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन में चेंज, जैसे कि ये क्या है, सनलाइट से लाइट आ रही है, तो लाइट रिएक्शंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है? लाइट रिएक्शन को केमिकल्स में। बात समझ में आ गई ना? याद रखना। जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, ये 1970 में दिया गया था, जो कि हम अभी समझा चुके हैं। समझ में आया ना कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ? हाँ? हो गया।
नहीं, अभी 10 मिनट है, अभी तुमसे एमसीक्यू पूछना है। अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, केवल आप लोग आंसर बताएंगे। बैठो, 5 से पहले नहीं जाना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो, और बहुत बार ये रिपीट किया मैंने। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो डेवलप होता है किससे? रेडिकल से। हमने 2 चीज बताया था, रेडिकल और प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल से क्या बनता है? प्लीम्यूल से क्या बनता है? और रेडिकल से? हाँ, तो ये याद रखना, आर, आर फॉर रेडिकल। हाँ हाँ, रेडिकल से रूट और प्लीम्यूल से शूट। तो बस यही क्वेश्चन है। अगला है, द रीजन ऑफ इलोंगेशन इन रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज इन रूट, रूट की बात हो रही, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? ऑप्शन नंबर 1, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज इन लेंथ, लेटरल रूट फॉर्मेशन। भाई इलोंगेशन कुछ लंबी हो रही तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ ही तो इंक्रीज हो रही है, इलोंगेशन हो रहा है। अगला है, विच रूट मॉडिफिकेशन इज सीन इन स्वीट पोटैटो, बताओ। स्वीट पोटैटो, शकरकंद की बात हो रही, बताओ। विच रूट मॉडिफिकेशन इज सीन इन स्वीट पोटैटो, बताओ। रूट ना, ऑप्शन नंबर 1 फाइब्रस रूट, ऑप्शन सुनिए इधर। तुम यही करने आए पंचौरा, लड़ाई करवा रहे क्या? ऑप्शन नंबर 1 फाइब्रस रूट, दूसरा टैप रूट, तीसरा एडवांटिशियस रूट, चौथा ट्यूबरस एडवांटिशियस रूट। और थोड़ा जाओ ध्यान से। विच रूट मॉडिफिकेशन इज सीन इन स्वीट पोटैटो? सेकेंड ऑप्शन टैप रूट, कौन सा? ट्यूबरस एडवांटिशियस रूट, गुड। ठीक है, ट्यूबरस एडवांटिशियस, हमने बताया भी था एडवांटिशियस रूट क्या होती है। ट्यूबरस एडवांटिशियस रूट। विच स्टेम मॉडिफिकेशन स्टोर फूड, बताओ। विच स्टेम मॉडिफिकेशन स्टोर्स फूड, स्टेम की बात हो रही, जो कि स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड स्टोर करता है। ऑप्शन 1 टेंड्रिल, टेंड्रिल जानते हो क्या होता है ना, जिसके थ्रू रूट लाइक हेयर्स, आपने देखा होगा ना, दीवार वगैरह पे चढ़ के टेंड्रिल्स बना लेते हैं आप लोग, वो हाँ पंपकिन में भी देखा होगा। ठीक है, वो क्या होते हैं? टेंड्रिल्स होते हैं। थॉर्न, कांटा, राइजोम, क्यों हंस रहे हो? राइजोम, फाइलोक्लेड, बताओ। स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो स्टोर करता है फूड को, क्या होगा?
समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। विच स्टेम, क्वेश्चन तो सुन लिए टेंड्रिल, थॉर्न, राइजोम, फाइलोग्लेड। कौन बोला? राइजोम होगा। पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? बिना ऑप्शन के बताइए। वो एडवांस स्टेम का है, रूट का है, लीफ का है, किसका है? रूट का मॉडिफिकेशन है। आप लोग हमेशा पढ़े हैं कि आलू क्या है? तना है। इतने मतलब बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।